और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें संभल से, जहां पर संभल में वक्फ के फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा हुआ है। 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का खुलासा हुआ है और संभल में जामा मस्जिद के 4 किलोमीटर के दायरे में कोतवाली, तहसील, पालिका, जिला अस्पताल समेत सभी सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों को वक्फ की संपत्ति बताए जाने के वक्फ बोर्ड के दावों की जांच की गई है। साथ ही दस्तावेजों में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों की जांच में वक्फ के दावे पूरी तरह से फर्जी निकले। इतना ही नहीं, वक्फ के दस्तावेजों में फर्जीवाड़े कर करोड़ों की कीमत की 52 बीघे जमीन की खरीद फरोख्त का मामला भी प्रशासन की जांच में सामने आया। हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ की संपत्ति की खरीद फरोख्त का कोई भी रिकॉर्ड राजस्व विभाग में दर्ज नहीं है। यानी वक्फ की ओर से जो दावा किया जा रहा था वो न सिर्फ बेबुनियाद था, बल्कि अब जब पड़ताल की जा रही है तो वक्फ के और फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर के संसद तक में बहस चल रही है। बाकायदा जेपीसी का गठन किया गया और ये मांग की गई है अलग अलग संगठनों की ओर से कि वक्फ की ओर से जो फर्जीवाड़े किए जाते हैं उन पर लगाम लगाई जाए और इन सबके बीच संभल में ऐसा ही मामला सामने आया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल में वक्फ का ये फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो भी रिकॉर्ड की बात की जा रही है उसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास भी नहीं है। प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, एक बार आप ये सुन लीजिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे डेलीगेशन आया था। उस डेलीगेशन के द्वारा एक वकील की प्रेजेंस में कुछ कागज़ दिए गए थे। उन कागजात की जांच करने के लिए बताया गया था। उन कागजात की जांच की गई है। वर्तमान में जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है जिसका निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उस जगह पे वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। उस दावे को उस कमेटी के द्वारा जाँच की गई कागज़ों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो फर्जी कागज़ है, वो अनरजिस्टर्ड कागज़ है, वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी भौतिक रूप से जो अवस्थिति थी वो भी उस दस्तावेज के सापेक्ष अवस्थित नहीं है और जो अभिलेख हैं वो भी प्रथम दृष्टया फर्जी हैं। तो 18, 19 और 20 क्रम के ऊपर बताया गया था कि इसी के ऊपर ये चौकी बन रही है, जबकि उस तरह का जो उसमें चौहद्दी दी गई है, बाउंड्रीज दी गई है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और हम तो इनवाइट भी हमने किया, लोगों से पूछा भी आसपास कि यदि कोई आवेदन देना चाहता है, एप्लीकेशन देना चाहता है तो दें। अगर संभल की पुलिस अपने आप को अदालत समझती है, कोर्ट समझती है, तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। वक्फ की जांच, प्रॉपर्टीज की जांच, जो भी जांचें होंगी, जब तक अदालत इस पर कार्रवाई नहीं करती, अदालत में मुकदमा नहीं जाता और जब तक अदालतें इसकी कार्रवाई की आदेश नहीं देती तब तक कोई पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। ये मनमानी तरीके से जो है कि काम किया जा रहा है और संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है। जो भी प्रशासन काम करे संविधान के दायरे में रहकर काम करे, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, संभल में वक्फ की संपत्ति को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बताते हैं कि संभल में वक्फ की संपत्ति कितनी है। संभल जिले में वक्फ के नाम पर 1601 संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें से करीबन 5 प्रॉपर्टी को विवादित बताया गया। इसके अलावा इन विवादित संपत्तियों का ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। संभल में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा 846 संपत्ति हैं, तो वहीं संभल में शिया वक्फ बोर्ड के पास 27 संपत्तियां हैं। ये आपको बता रहे संभल में वक्फ का फर्जीवाड़ा किस तरीके से, कितनी संपत्तियां हैं, ये पूरा मामला ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में शिया वक्फ बोर्ड की बात करें, उनके पास 27 संपत्तियां हैं। तो प्रशासन की ओर से जो जांच की जा रही है इसको लेकर के मुस्लिम संगठन जो है नाराज हैं और वे ये दावा कर रहे हैं कि वक्फ को जो अधिकार मिले हुए हैं उसमें दखलंदाजी कर रहा है संभल प्रशासन। जबकि संभल प्रशासन की ओर से यह साफ कहा गया है कि जो भी गड़बड़ियों के आरोप लगे हुए हैं और जिस तरह से जमीन की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड ही नहीं है राजस्व विभाग में, इसका मतलब है कि मनमाने तरीके से, गलत तरीके से जो खरीद फरोख्त की गई है, जो तमाम गड़बड़ियां की गई हैं, उनकी जांच की जाएगी। तो संभल में वक्फ की संपत्ति को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब संभल के सामने बन रही सत्यवत नगर पुलिस चौकी पर वक्फ की ओर से दावा ठोका गया और बाकायदा कागजात प्रस्तुत किए गए, जिसको वहां प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसे फर्जी बताया था। जी न्यूज़।